अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़। इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर 1 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 2025-26 यानी 25-26 का मॉडल पेपर कर रहे थे। तो मॉडल पेपर में हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट मेंस में हैं हमें। तो ऑलरेडी इसके पिछले पार्ट्स में मैं प्रबंध के बारे में जो है आधा एक्सप्लेन किया था, जो कि वरदक्षिणे डौरी के बारे में, उसके पीटी के और इंट्रोडक्शन पार्ट और विवरण डिस्क्राइब करको था, जो कि 4 मार्क्स का है। तो उसका आज उपसंहारा कंक्लूजन पॉइंट डिस्कस करको, उसके बाद में और एक ऑप्शन दी, उसके बारे में हमें नज़र डालेंगे। तो जो कंक्लूजन पॉइंट उपसंहारा जो कि वरदक्षिणे के बारे में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಯಸುವ ವರನನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಬಯಸಿದರೂ ಮಕ್ಕಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಭಾವವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅದರ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ ದುಡಿದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ. मतलब कंक्लूजन उपसंहार में क्या बोल रही, ये अनिष्ट पिಡುಗನ್ನು एक गलीज किस्म की जो बीमारी है, इसको निवारण करने के लिए निवारिसಲು समाजದ ಸಹಕಾರ यानी समाज की, हमारे सोसाइटी की जो है कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अत्यगत्य. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರು जो लड़की पैदा करे इन्हों वरदक्षिणे ಕೊಡಲು, इन्हों जो है दहेज देने के वास्ते, डौरी देने के वास्ते जो है निराकरिसಬೇಕು. इन्हों उसका अपोज करना. जो भी लड़की है उनके माँ बाप जो है हमें डौरी नहीं देते करको, लड़की और उनके माँ बाप जो है उसका अपोज करना. हमें इस तरह के लड़के नहीं चाहिए जो कि दहेज मांगते हो. ओके, वरदक्षिणे बयसुवा और जो भी एक्सपेक्ट करती हैं जो डौरी होना करको या दहेज होना करको, ऐसे लड़कों को वरनನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ऐसे जो है नौशा को रिजेक्ट करना. लड़के, हमारे आज के लड़कियां क्या करना कि हमें इस तरह का दुल्हा नहीं चाहिए जो कि हमारे पास दहेज मांगता हो, हमारे पास डौरी रकम मांगता हो. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು और माँ बाप भी जो है बयसिದರು, माँ बाप अगर चाहे तो भी मक्कಳು वरदक्षिणे पಡೆಯಲು, अगर माँ बाप देने रेडी हो गए तो भी बच्चे जो हैं वरदक्षिणे, इस डौरी को देने के लिए नहीं एग्री करना, ಒಪ್ಪಬಾರದು, इन्हों नहीं मानना. ಹೀಗೆ इस तरह से समाजದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಬೇಕು. इस तरह से हमें समाज में इस तरह से एक कड़क हमारा जो है कदम आगे तरफ अच्छे कदम बढ़ाना, जो कि माँ बाप भी चाहे अगर बच्चे उसको इनकार करना. मनोभावदल्ली है, इसी तरह के हमारे जो है माइंड में, मन में जो है परिवर्तन आना, मॉडर्न होना में. ओके, ब्रॉड सूचना, संघ संस्थೆಗಳು, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, समूह माध्यमಗಳು, मीडिया, ये सभी जो है जनमनದಲ್ಲಿ लोगों के मन में वरदक्षिणे यानी डौरी को जो है यानी दहेज को अपोज करने की जो है भावವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. डौरी नहीं लेना करने की चीज़ों को उन्होंने अलग अलग अपने प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को एजुकेट करना, मालूमात कराना. ओके, कौन कौन इसमें संघ संस्था ऑर्गेनाइजेशंस आगे आना, अलग अलग मीडिया वाले आगे आना है ना, अलग अलग पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आगे आना. तो इस तरह तमाम चीज़ें आपको जो है इसको नई समाज में ये हमारे माहौल को ख़राब करता है. चीज़ें करके बातें जो है लोगों में एहसास दिलाना और उनको एजुकेट करना. ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. और इससे क्या क्या नुकसान होती हैं, इससे क्या क्या तकलीफ आइंदा जो है उठाना पड़ता है, करने की बात को उनको लोगों को मन तक पहुंचना. और समाज और हमारा माहौल, सरकार, हुकूमत, समूह माध्यमಗಳು, मीडिया भी जो है सरकरिಸಿ जो है इनके मदद के ज़रिए से ದುಡಿದರೆ, मेहनत करेंगे तो वरदक्षिणे ಎಂಬ, वरदक्षिणे या डौरी या दहेज करने की जो है अनिष्ट पिಡುಗನ್ನು, इस तरह की एक जो है गलीज बीमारी को, इस तरह की जो है बहुत बुरी बीमारी को निवारिसಲು साध्य. इसका निवारण करने, इसको जो है हमें समाज में निकाल फेंकने के लिए मदद होता है. तो ये हुआ उपसंहारा. कंक्लूजन में तुम्हें लिखती जो कि वरदक्षिणे हमें ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ऑलरेडी पिछले क्लास में जो है इसके पीटी के और विवरण डिस्कस किया था. तो और एक ऑप्शन देखो, गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ महत्व, दोनों में एक लिखना, तो दो भी मैं समझा रहा हूँ. गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ जो है स्मॉल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. ओके, तो गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ का तो क्या आकर को हमें देखेंगे, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या आकर को देखेंगे. तो दोनों में एक लिखना, मैं दो भी समझा रहा हूँ, देख सकती. गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ, अब इसके ऊपर प्रबंध ऐसे लिख रही, ये टॉपिक. और सबसे पहले पीठी के यानी गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ या गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ का तो क्या आकर को लिखना हमें. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ और गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ. गृह का तो वोच, गुड़ी का तो भी वोच. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಡೆಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. तो ये पीटीके में आता है, इंट्रोडक्शन ही पार्ट में क्या आ रहा है,
देखो गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ का तो ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ घर में जो किए जाने वाले ಅಥವಾ ನಡೆಸುವ या चलाने वाले ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು इंडस्ट्रीज को यानी फैक्ट्रीज के काम को जो है गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ उसको गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ को बोलती। ओके, जैसे कि कौन से बड़गी, चम्मारा, अक्का सालिगा। बड़गी का तो जो लकड़ी का काम करता है उनको, चम्मारा का तो चप्पल है उनके, अक्का सालिगा का तो लोहे अलग अलग चीज़ें बताता, कम्मारा मुंतादवुळु। इस तरह अलग अलग जो है ಇದಕ್ಕೆ उदाहरण, अलग अलग जो है छोटे छोटे मिसालें हैं जो कि घरों में जो है छोटा छोटा अपना जो है हुनर पेश कर को जो है अपने से हाथों से कुछ चीज़ें बनाती, फिर उसको बाज़ार में बेचा जाता है। तो इस तरह के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ। नागरिकತೆ प्रारंभವಾಗಿನಿಂದ जब से जो है सिविलाइजेशन एक लोगों जो है समाज माहौल में रहने लगे, जीने लगे, सो ये उद्योगಗಳು इस तरह के काम जो है आने लगे। ओके, तो गृह ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ जो है इतर सह वस्तुಗಳನ್ನು और इसके ही अलग किस्म के चीज़ों को उत्पादिಸುವುದಲ್ಲದೆ और अलग किस्म के जो चीज़ों को पैदा करने के साथ साथ हिरिया ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं इनको जो है कच्चा माल, इनको जो है रॉ मटेरियल्स को और उपयुक्त वस्तुಗಳನ್ನು, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज ही फैक्ट्रीज ही इनके वास्ते जो होना रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल को तो रॉ मटेरियल्स और उनको जो ज़रूरत होने वाले छोटे मोटे चीज़ों को भी जो है भरपाई को देती है। कौन? इन्हें गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ तैयारी इनको बनाकर राज्यದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ हमारे स्टेट के जो इंडस्ट्रीज इनको जो है डेवलप करने, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, इनको डेवलप करने मदद होती है। उदाहरण एग्जाम्पल कैसा, एಣ್ಣೆ उत्पादने, तेल का जो है प्रोडक्शन, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ उत्पादने, उसमें क्या होता है, हिंडी मिलता है, अक्की कुटुವುದರಿಂದ तौड़ू, ऐसा समझ में आया। यानी तेल के उत्पादन में क्या मिलता है, एक हिंडी भी मिल जाता है और चावल को कूटने से तौड़ू मिलता है। अगर उस तरह से एग्जाम्पल दे रही तो गृह ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು यानी छोटे जो इंडस्ट्रीज इनको हल्ली ಮತ್ತು ग्रामಗಳಲ್ಲಿ हमें कहाँ देख सकती हैं, गांव और विलेजेस में जो है भारताद्यंत ನೋಡಬಹುದು, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे मुल्क में हमें देख सकती। ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ इसको जो है ज़्यादातर ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, घर का जो है बड़ा या फिर अथवा ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ घर का बड़ा या फिर घर के तमाम लोग जो मिलकर जो है इसको निभाते हैं। इस तरह के गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ करते हैं। ಇದು अनेक उद्योग अवकाश, ये जो है बहुत सारे जॉब एम्प्लॉयमेंट्स को जो है क्रिएट करता, सृष्टिಸಿದೆ। ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿ यानी हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे विलेजेस में, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, घर में ಇದು ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ। ये जो है लाइफ का सपोर्टिव चीज़ है। सಣ್ಣ प्रमाण, छोटे प्रमाण में जो है ಬಂಡವಾಳ यानी छोटे प्रमाण में जो है ये एक क्या करता है, ಬಂಡವಾಳ डाल को देता, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ और साथ में ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ मिलने वाले रॉ मटेरियल्स, कच्चा पदार्थಗಳು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। तो ये जो है इंडस्ट्रीज को बहुत मददगार रहता है। और साथ में ಭಾರತವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। और हमारा भारत जो है बहुत सारे जो कल्चर्स को और बहुत सारे स्किल्स को प्रोड्यूस करने के वास्ते फेमस हुआ है। सीरे नहीं हो, जैसे कि साड़ी को बनाना, कारपेट बनाना, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು जैसे कि बर्तन हैं यानी इनको बनाना, चर्म ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು यानी स्किन इंडस्ट्रीज, बिदिरिನ ಚಾಪೆ, बैम्बूस के जो है मैट, मರದ ಆಟಿಕೆಗಳು, लकड़ियों से बने हुए टॉयस, बट्टेಗಳ ಮೇಲೆ कसूती, कपड़ों के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी, कसूती का तो एम्ब्रॉयडरी, ये सभी प्रपंचाद्यंत ख्याति पಡೆದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ। इस तरह के जो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो कि घर में करे जाते हैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर को, ओके, अपनी कुशलता को इस्तेमाल कर, ये हमारे देश भर में नहीं पूरे सारे मुल्क भर में जो है फेमस है। इनसे बहुत बड़े तबका जो है फ़ायदा हासिल करता है। ओके, तो ये हुआ गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ, पीटी के लिखे, विवरण लिखे, लास्ट में जो है उपसंहार, तो इससे कैसा फेमस होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, उपसंहार में लिखती। स्टार्टिंग गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ का तो क्या, ओके, और उसका विवरण डिटेल में लिखती। और भी कुछ तुम ना इसके अलावा कुछ पॉइंट एडिशनल मालूम है तो तुम्हें लिख सकती इसके अलावा भी। तो मैं इतना तो भी तुम ना याद रखने कर को तुम ना समझा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हो तुम्हें अगर ये तुमने इससे में आया तो ये लिखो, या फिर इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स भी लिखते हैं। अब तुमने आइडिया मिल गया गुड़ी ಕೈಗಾರಿಕೆ या गृह ಕೈಗಾರಿಕೆ का तो क्या, किस तरह के काम को बोलती हैं घर को। ओके, तो उसके अंदाजे से तुम्हें और भी एडिशनल पॉइंट्स होना तो देकर लिख सकती। अब नेक्स्ट जो है लेटर रेटिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो ये लास्ट में तुमना रहता है। ओके, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ किसी भी एक को ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को
आधरिसी लेकर पत्रा बरेरी, लेटर लिखो, पत्रा का तो यहाँ पे लेटर कर को याद रख लियो। तो लास्ट में आता तुम ना लेटर रेटिंग, उससे पहले एस्से आता है, तो एस्से और लेटर रेटिंग लास्ट में आता है। लेटर रेटिंग एस्से रेटिंग तुम ना 4 मार्क्स आता है, लेटर रेटिंग तुम ना 5 मार्क्स आता है। तो अलग अलग स्टेप्स, पूरे स्टेप्स देखे जाती। तो पत्र लेखन अगर कुछ मैं लेटर रेटिंग क्लास कर को जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल सभी मिल जाती, तो डिटेल से जाकर तुम्हें उसमें भी देख सकती। तो यहाँ पे तुम ना मॉडल पेपर के हिसाब से कौन सा देखो ही, उसके हिसाब से भी मैं लेटर तुम ना समझाने वाला हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, तो ये फाइनल क्वेश्चन, निम्न धारवाड़ जिले, अपने आप को जो है धारवाड़ जिले में रहने वाले नवलगुंदा गांव में पढ़ने वाले सरकारी प्रौढ़शाला गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट विद्यार्थी राजू एंदु भाविसिकोंडु। तुम्हारा अपना नाम जो है राजू कर ना, तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो जो कि नवलगुंदा में है, वो कहाँ है तो धारवाड़ जिले में। और तुम्हें सस्य श्यामला कार्यक्रम के यानी एक झाड़ों को पेरने वाले प्रोग्राम के वास्ते ससीಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ अलग अलग प्लांट्स की ज़रूरत है, पौधों की ज़रूरत है करको कोरी रिक्वेस्ट करते हुए वलय अरण्याधिकारी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ಒಂದು मनवी पत्र बरेरी, एक जो है रिक्वेस्ट लेटर लिखो, राइट अ वन रिक्वेस्ट लेटर। ओके, तो ये 5 मार्क्स का है। तो इवरिंदा इनसे, फ्रॉम कर को, इवरिंदा का तो फ्रॉम, इनसे। ओके, अब लेटर शुरू हो रहा है। तो तुम्हारा नाम क्या रहना, देखो ही राजू, तुम्हें कौन से स्कूल के, ओके, तुम्हारे गांव कौन सा वो भी देखो ही, और किससे लेटर लिखना वो भी देखो ही उन्होंने। तो उसी तरह से तुम्हें फॉलो करको लेटर लिखना, एक फॉर्मल लेटर। तो ये सेट तुम ना वो उसका सवाल का आंसर किस तरह से लिखना, लेटर रेटिंग। तो तुम्हें एस्से रेटिंग और लेटर रेटिंग लिखते हो जब भी एक एक फुल पेज यूटिलाइज करो, तो इससे तुम ना अच्छा इंप्रेशन रहता, फुल आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहती। तो एस्से रेटिंग जो है अलग अलग जो है तुम्हें पॉइंट्स को फॉलोअप करको लिखना, और लेटर रेटिंग में स्टेप्स को फॉलोअप करको लिखना, और एक एक फुल पेज यूटिलाइज करको लिखना। अब ये लेटर रेटिंग तुम्हें शुरुआत कैसा करती हैं का, तो देखो यहाँ इवरिंदा फर्स्ट लिखना, इवरिंदा फ्रॉम करको, फ्रॉम एड्रेस पहले आना, इवरिंदा। तो ऑलरेडी दे हैव गिवन द नेम, राजू लिखती 10ನೇ तरगति ये विभाग, आपका इवरिंदा जैसे ही होता है उसके नीचे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे राजू 10ನೇ तरगति ये विभाग, आपकी क्लास 10th स्टैंडर्ड है और ये सेक्शन के स्टूडेंट। तो आप कौन से नवलगुंदा के स्टूडेंट हो, इस गांव में तुम्हारी स्कूल है। तो स्कूल का नाम ये मिस हुआ है, तुम्हें सरकारी प्रौढ़शाला कर को डालना, ये विभाग डाले बाद इसके नीचे आना। सो यहाँ पे सरकारी प्रौढ़शाला डालना, वो मिस है यहाँ, वो पॉइंट एडअप कर लो। सरकारी प्रौढ़शाला, राजू 10ನೇ तरगति ये विभाग, उसके बाद सरकारी प्रौढ़शाला कर को आना, सरकारी प्रौढ़शाला आना। ओके, बाद में नवलगुंदा जो है वहाँ के तालुक के ही आपका डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौन सा है, धारवाड़ा जिले, धारवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा एड्रेस ऐसा चाहना, पहले अपना नाम फ्रॉम कर को लिखना, इवरिंदा, देन तुम्हारा नाम, क्लास और सेक्शन, स्कूल का नाम, बाद में कौन सा तालुक, कौन सा गांव में है तुम्हारा नवलगुंदा, और ज़िला वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बड़ा शहर कौन सा है वो लिखना, क्योंकि ऑलरेडी पूरा उन्होंने देखो धारवाड़ा जिले, नवलगुंदा का गाँव, सरकारी प्रौढ़शाला राजू। तो इस तरह से एड्रेस लिखते टेम्पो ऐसा लिखना, नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल का नाम, देन आपका गाँव का नाम, आपका ज़िला का नाम। बाद में एक लाइन छोड़ती, इवरिगे कर को लिखती, 2 एड्रेस। अब ये 2 ये हुआ फ्रॉम इवरिंदा। अब 2 एड्रेस तुम्हें लिख रही, सो तुम्हारा एड्रेस आ गया है। अब किसको लिख रही, उनका एड्रेस 2 इवरिगे। क्या लिखती यहाँ देखो ही, वलय अधिकारिಗಳಿಗೆ, वलयದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ करको देखो ही। तो तुम्हें लिखना इवरिगे 2 वलय अरण्याधिकारिಗಳು, डिपार्टमेंटल फॉरेस्ट ऑफिसर, नवलगुंदा वलय, नवलगुंदा का गांव, धारवाड़ा जिले, धारवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट। तो ये होगा 2 एड्रेस, वो हैंड देखो ही। ओके, वलय अरण्याधिकारिಗಳು, तो तुम्हारा गांव कौन सा है वो लिखती, जिला भी वो आ जाता है 2 एड्रेस में। तो इतना लिखना, फ्रॉम एड्रेस 2 एड्रेस। और राइट साइड में जिस दिन आप डेट में लेटर लिखते हो, यानी आपका एग्ज़ाम जिस दिन है उसी दिन का डेट लिखो। तो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2025 ऐसा देखो ही, आपको कन्नड़ा में नहीं याद हुआ जल्दी, तो आप कौन से दिन में एग्जाम लिख, फॉर एग्जाम्पल 28 को लिख रहे हो, 28/3/2026 ऐसा लिखो। जिस दिन आपका एग्जाम रहता है उस दिन का डेट लिखो। कन्नड़ा में याद नहीं हुआ तो इंग्लिश में भी ऐसा लिख, लेकिन डेट नहीं भूलना है, दिनांक का करको लिखो, डेट लिखना, पहले दिन, बाद में महीना, बाद में साल।
ओके बाद में ये फ्रॉम हुआ और टू एड्रेस हुआ, ಇವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ हुआ। अब एक लाइन छोड़ना, नेक्स्ट मान्यरे रेस्पेक्टेड करको लिखो, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट ध्यान देखो किस रिलेटेड तुम्हें लेटर लिखना अगर को तो ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ लिखती। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, हमारे स्कूल में सस्य श्यामला का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके लिए आप सस्यಗಳನ್ನು आप पौधों को हमना दियो, ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, हमना पौधे दो क्योंकि हमें हमारे गांव में और भी पौधे लगा को हमें झाड़ों को बढ़ा करके यहाँ पे जो है अच्छी झाड़ों वाली जगह बनाना चाहती हैं, जंगल को डेवलपमेंट करना चाहती हैं, तो ये सस्य श्यामला कार्यक्रम बोलती है। ओके तो इससे तुम्हें यहाँ क्या लिखती है सब्जेक्ट में, नम्मा शालेगे हमारे स्कूल को सस्य श्यामला कार्यक्रम, सस्य श्यामला का जो प्रोग्राम इसके लिए सस्य पौधे को दियो ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, पौधे को दियो करको रिक्वेस्ट करती। ये हुआ सब्जेक्ट। अब डिटेल विवरणे में डिटेल लेटर की लिखती। नम्मा सरकारी प्रौढ़शाला हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है नवलगुंदा की अत्यंत प्रतिष्ठित बहुत बड़ी स्कूल है, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು स्कूल होकर है सुमाರು अराउंड यहाँ पे 4 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 4 ಎಕರೆ ಹೊತ್ತೆ बड़ी है विस्तारवाಗಿದೆ, विशालवाद आटद बहुत बड़ा जो है खेल का मैदानವನ್ನು बहुत बड़ा खेल का मैदान यहाँ कर ಹೊರತುಪಡಿಸಿ उसके अलावा ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು और पौधे और झाड़ों को बड़ा करने के वास्ते ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ, बहुत सारा जो है प्लेस की भी अवेलेबिलिटी है। तो ये रीजनिंग ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर लिख रही, सब्जेक्ट एक लाइन में लिखे तुमने क्या होना करको जो कि तुमने यहाँ लेटर में देख रही थी, सस्य श्यामला ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ पत्र करको लिख डालती वहाँ। अब वो बॉडी ऑफ द लेटर लिखना जो कि नम्मा सरकारी प्रौढ़शाಲೆಯು हमारी गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है नवलगुंदाದ अत्यंत प्रतिष्ठित ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು नवलगुंदा के गांव में बहुत ही फेमस स्कूलों में बड़ी स्कूलों में एक सुमाರು 4 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ और हमारी स्कूल जो अराउंड 4 एकड़ होती फैली हुई है, विशालवाद आटದ मैदान है, बहुत बड़ा फील्ड है, ग्राउंड भी है, खेल का मैदान है। इसके अलावा ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, इसके अलावा भी जो है हमें पेड़ पौधों को उगाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह है, ऐसा लिखो। बाद में यहाँ पे लिखो 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ये सब नहीं हुआ तो ये सब डिफिकल्ट हो तो उड़ा दो, ये सब नक्को तुम ना। तो ये सब नक्को इतना हो गया बाद ಆದ್ದರಿಂದ यहाँ से लिखो, तुमने पूरा डिफिकल्ट हुआ तो तुमने आसान बना को दे रू, उतना भी ये सब नहीं होता सर, डिटेल हमने मुश्किल होता। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ताऊ दयामाड़ी नम्मा शालेगे, इसलिए आप हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को हलसु ये योजना यदि नको हलसु यानी आप इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को हलसु यानी फनस का, बेवु यानी नीम का, होंगे यानी एक किस्म का पेड़ है, मावु यानी आम का, हागु सीबेया और गोवा इसका जो है पौधों को मरಗಳ तला जो 25 ಗಿಡಗಳನ್ನು अराउंड 25 प्लांट्स को पौधों को ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು जो है फ्रीली हमना दियो करको कोरुत्तेने, हमें रिक्वेस्ट कर रही। ओके तो यहाँ पे तुम ना कोसे किस्म के पौधे है ना और अराउंड कितने होना करको लिखती। उसके बाद ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट है उन्होंने सब भी श्रमदानದ ಮೂಲಕ मेहनत से अपना श्रम को दान कर यानी अपना मेहनत लगा को ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು इन पौधों को ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ अच्छे से ग्रो करती, उत्तम ತೋಟವನ್ನು और अच्छा सा बगीचा बनाती, निर्माण ಮಾಡುತ್ತೆ, अच्छा सा बगीचा बनाती करको तमगे भरवसे ನೀಡುತ್ತೆ, आपको हम भरोसा दे रहे हैं। दयामाड़ी तो रिक्वेस्टिंग मेलकंडा कोरिके ऊपर दिए गए रिक्वेस्ट के हिसाब से कूडले इमीडिएटली ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, इसको पूरा करो करको आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इधर नीचे ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू लिखो, इधर तम्मा विश्वासी यूवर्स फेथफुली लिखो, नीचे राजू करको लिखो। ओके तो इतना डिटेल तुम्हें लिखना, थैंकिंग यू और नीचे तम्मा विश्वासी लिखो, यूवर्स फेथफुली लिखो, राजू कर लिखो, वहाँ पे साइन करना। ऐसा लेटर बॉडी ऑफ द लेटर और लास्ट में फिनिशिंग लेटर की एंड भी ऐसा ना, पूरे स्टेप्स फॉलो करें तो यू विल गेट 5 मार्क्स और पूरा एक पेज यूटिलाइज करको लिखना। तो ये हुआ फॉर्मल लेटर दिए तो तुम ना कैसा लिखना करको जो कि 5 मार्क्स का हमें डिस्कस करें। ओके
नेक्स्ट और एक लेटर देखो ही उन्होंने, तो वो लेटर दिए तो कैसे लिखना अगर को हमें अब डिस्कस करेंगे। निम्मनु अथवा और घर को दी या इनफॉर्मल लेटर दी, दो में एक लिखना, से एक फॉर्मल देती एक इनफॉर्मल देती। ओके, यानी एक व्यवहारिका पत्र एक खासगी पत्र देती। व्यवहारिका पत्र दिए तो जिस तरह मैं समझाया उस तरह के पॉइंट बना के लिखो। खासगी पत्र दिए तो खासगी पत्र दिए तो इस तरह से लिखना, जो खासगी पत्र इस तरह से आता है इनफॉर्मल लेटर। निम्मन्नु अपने आप को कोप्पड़ाद सरकारी प्रौढ़शाला, कोप्पड़ा एक प्लेस का नाम है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के सरकारी प्रौढ़शाला विद्यार्थी, वहाँ के स्टूडेंट मोहन एंदु भाविसिकोंडु, अपने आप को मोहन करको मान लियो। निम्म शालेಯಲ್ಲಿ आपके स्कूल में आचरिಸಿದ सेलिब्रेशन किया गया स्वच्छता सप्ताह क्लीनलीनेस का वीक का कार्यक्रमದ कुरिತು इस प्रोग्राम के रिलेटेड बल्लारिया आज़ाद नगರದ, बल्लारी ज़िले के जो आज़ाद नगर में निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले रेसिडेंशियल रहीम ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, रहीम नाम के आपके दोस्त को ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। रहीम नाम के दोस्त को आप एक लेटर लिखो जो कि स्वच्छता सप्ताह क्लीनलीनेस का जो है सप्ताह कर रही, एक वीक कर रही, क्लीनलीनेस वीक कर को प्रोग्राम कर रही, इसके बारे में आप अपने दोस्त को लेटर लिखो। तो यहाँ पे क्या क्या देखो ही, आप कोप्पड़ा के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट, तुम्हारा नाम मोहन कर को मान लेना, और आपके फ्रेंड का नाम क्या करना, रहीम, उनका ही बल्लारी के आज़ाद नगर में ही। ओके, तो इन्हों तुम्हारे फ्रेंड, और किसके रिलेटेड लिख ली, स्वच्छता सप्ताह यानी क्लीनलीनेस का वीक बना रही कर को तुम्हें लेटर लिखना। ओके, तो अब उसके बारे में हमें लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इनफॉर्मल लेटर है खासगी पत्र, जो कि अब मैं सवाल पढ़ा उसी का एक आंसर फॉर्मेट। तो सबसे यहाँ राइट साइड में तुम्हें देख सकती यहाँ पे अपना जो है डिटेल आना, तुम्हारा नाम, जैसे यहाँ क्या देखो ही मोहन, मोहन सरकारी प्रौढ़शाला यहाँ धारवाड़ है, कोप्पड़ा कर को लिख लो, मोहन, मोहन राइट साइड में है ना, मोहन 10ನೇ ತರಗತಿ ए विभाग सरकारी प्रौढ़शाला कोप्पड़ा कर को लिखो। बाद में नीचे उसके डेट लिखो, जिस दिन आप लेटर लिखते हैं उस दिन का डेट, ये फ्रॉम एड्रेस आना और डेट आना, इनफॉर्मल को ऐसा चाहना सो इधर आना राइट साइड में। तो यहाँ पे अपना नाम मोहन रहना, ये मत देखो। ओके, यहाँ पे ಗೆಳತಿಗೆ है क्वेश्चन, तो मोहन तुम्हारा नाम 10ನೇ तरगति ए विभाग 10th स्टैंडर्ड के ये स्टूडेंट सरकारी प्रौढ़शाला गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट है, और तुम्हारा गांव है कोप्पड़ा, कोप्पड़ा कर को लिखती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिन, जिस दिन को आप लेटर लिखते हो दैट डेट यू आर गोइंग टू राइट हियर। फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग लेटर ऑन 28/3/26 समझो, उसी दिन का डेट लिखना। ओके, ये फ्रॉम और डेट हो गया। अब ये होने के बाद स्टेप्स ऐसे फॉलो करना। उसके बाद ಒಲವಿನ ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿ देखो ಗೆಳೆಯ लिखो यहाँ, क्योंकि ಒಲವಿನ ಗೆಳೆಯ रहीम, ರಹೀಮ್ ರಹೀಮನಿಗೆ, ಒಲವಿನ ಗೆಳೆಯ ರಹೀಮನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕುಶಲ ವಾರ್ತೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆ। ಒಲವಿನ ಗೆಳೆಯ रहीम, प्यारे से दोस्त रहीम को स्नेहपूर्वक ಪ್ರಣಾಮಗಳು, प्यार भरा नमस्कार। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं यहाँ पे खैरियत से हूँ, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। निन्ना कुशल वार्तेगे पत्र, तुम्हारे खैर खैरियत को रिलेटेड लेटर लिखो, ये बिगिनिंग ऑफ द लेटर ऐसा लिखना। ओके, तो नोट कर लियो, पास कर लियो, या फिर तुम्हें रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये पॉइंट नोट कर लियो। कुछ चेंजेस बता को, ऑलरेडी लेटर है तो उसमें नाम अलग ही, उसको बदल लेना अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चेंजेस कर लियो। ई वर्ष, इस साल गांधी जयंती को ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ हमारे स्कूल में विशेष ರೀತಿಯಲ್ಲಿ स्पेशल रकम से आचरिಸಿ सेलिब्रेट करे। भारतದ प्रधानमंत्रिಯವರ, भारत के यानी हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करेयंते इनके बुलाए जैसा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का अभियान जो है
कार्यक्रम इस प्रोग्राम के तहत ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ हमारे स्कूल का ग्राउंड या फील्ड जो है संपर्कದ रस्ते यानी जो है इंटर रिलेटेड आने के वास्ते जगह और समीपದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು और नज़दीक के एरियाज़ को जो है ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು इसको क्लीन भी किया गया शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनियरೊಡನೆ यानी स्कूल के स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ शालेय अध्यापक स्कूल के जो है टीचर भी जो है वर्ग ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ यानी क्लास और उनके स्टाफ वर्गदवरಲ್ಲದೆ स्टाफ क्लास और तमाम स्टाफ के साथ पोषकों और पेरेंट्स भी नगर सभा सदस्यರು यानी आपकी जो नगर पालिका के जो मेंबर्स आते नहीं उनको बोल रहे ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट करे थे ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ हर जगह जो पड़े हुए थे कसा कड्डी जो कचरा कूड़ा ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು सूखे पत्ते प्लास्टिक चीला प्लास्टिक के पटे हुए पेपर्स ಬಾಟಲ್ಗಳು ಬಾಟಲ್ के ವೇಸ್ಟಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು इन सब को वगैरह वगैरह को ಬೇರೆ ಬೇರೆ यागियो अलग अलग करको वणा कसा हसी कचरा एक सूखा तरफ कचरा एक कच्चा कचरा करको प्रत्येकವಾಗಿ सेपरेट करको ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ फिर एक करको कसा सागिಸುವವರಿಗೆ जो कचरा ले लेके जाती उनको हमें उनके हवाले सौंपे रस्ते चरंडीಗಳಲ್ಲಿ और साथ में जो रोड के जो है मोहरे आते चरंडी का तो उसको बोलते उसमें भर को तुम भी नीरू होगलू उसमें जो है नीर पानी जो है भर को जाने प्रॉब्लम हो लगता अड़चने ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳೆಯನ್ನು उसमें की गलीजागी निकाल ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವ और बारिश का पानी भी जो है जाने के वास्ते व्यवस्था ಮಾಡಿದೆವು वहाँ का हमें बारिश का पानी गए जैसा हमें वहाँ पे क्लीन करे ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ बाजू एक खाली जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ತುಂಬಿಸಿದ್ದ आजू बाजू पड़ोसी लोग जो भरे थे कचरे कूड़ों को ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದೆವು और वहाँ का जो खाली प्रॉपर्टी में जो कचरा वगैरह डाले थे उसको हमें क्लीन करको स्वच्छ ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಬೇಡಿ और साथ में यहाँ पे कचरा मत फेंको ಎನ್ನುವ सूचना ಫಲಕವನ್ನು इस तरह का नोटिस बोर्ड को हमें तूगु ಹಾಕಿದೆವು लगाए सुमाರು 3 घंटेयಷ್ಟು लगभग 3 घंटों का समयದ ಶ್ರಮದಿಂದ इस 3 घंटों की जो है वक्त में जो हमें एफर्ट डाले आ प्रदेशದ वातावरणवे इस जगह का जो है एनवायरनमेंट ही जो है बदलाದಂತೆ तोरिತು वहाँ का एनवायरनमेंट ही जो है बदल गया इतना लिखो और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सब ज़्यादा होता है तो तुम्हें उतना लिखो बस ये सब भी पॉइंट तुमने ज़्यादा होते हैं तो ये सब छोड़ दो और ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಓದು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸು ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ लास्ट में इधर राइट में निन्ना ओलविना ಗೆಳತಿ योर लविंगली फ्रेंड करको ಗೆಳೆಯ यहाँ पे ಗೆಳೆಯ लिखना क्योंकि फ्रेंड है ना ये आयशा है ये नको तुम्हारा नाम लिखना राजू निन्ना ओलविना ಗೆಳೆಯ राजू तुम्हारा लविंग फ्रेंड राजू तो ಇವರಿಗೆ 2 एड्रेस यहाँ आता है कौसर नहीं है ना क्योंकि यहाँ पे क्या देखो ही रहीम 2 एड्रेस आना सो तो रहीम को लिखना रहीम 10ನೇ ತರಗತಿ 10th स्टैंडर्ड सरकारी प्रौढ़शाले तो कोसे गाँव में ऐसी ने ಬಳ್ಳಾರಿಯ आज़ाद नगर तो 10ನೇ ತರಗತಿ सरकारी प्रौढ़शाले आज़ाद नगर लिखो बाद में बಳ್ಳಾರಿ डिस्ट्रिक्ट बಳ್ಳಾರಿ जिले क्या बಳ್ಳಾರಿ घर को लिखती इस तरह से लिखना तो लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या लिखना इंदिनंते आज की तरह ही आगागा तब जो है इसी तरह का प्रोग्राम करको ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನು हमारे जो है एनवायरनमेंट को सुंदरವಾಗಿ इसे क्लीनलीनेस रखना ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ इस तरह से प्रोग्राम के आखिरी में नगर सभा सदस्यರು जो है हमारे ज़िले के जो मेंबर ही
यानी जो नगर पालिका के जो मेंबर हैं उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट करे ಕೇಳಿಕೊಂಡರು और सामूहिकವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ और सभी टुगेदर सब लोगों के साथ आपस में जुलकर जो है किए गए इस स्वच्छता कार्य में ನನ್ನ ಮೇಲೆ मेरे ऊपर जो है एक स्पेशल जो है इसका इफेक्ट हुआ परिणाम ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ उसके बारे में और एक खत में लिखूंगी और आप में खासियत क्या है ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಓದು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ पढ़ाई कैसी चल रही है ತಿಳಿಸು बताओ परिणामಗಳೊಂದಿಗೆ नमस्कार करको लिखो उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़को तुम्हें ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस लिखना उससे पहले राइट साइड में लास्ट में ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಗೆಳೆಯ ಯುವರ್ लविंग फ्रेंड राजू गुरदाल को साइन करना नहीं तो ಇವರಿಗೆ लिखो रहीम उसके नीचे रहीम करको ಇವರಿಗೆ के नीचे रहीम लिखना बाद में 10th स्टैंडर्ड सरकारी प्रौढ़शाले आज़ाद नगर बल्लारी को लिखना ओके इस तरह से पॉइंट वाइज बना को तुम्हें लिखना तो ये हुआ लेटर रेटिंग इस तरह से तुम्हें लेटर को लिखते हैं ये हुआ 5 मार्क्स का लेटर तो इसमें तुमने लेटर रेटिंग जो कि मिनिमम तुम्हें 13 मार्क्स ले ले तो पास हो जाती हैं ओके इस बार के हिसाब से 13 मार्क्स ले ले तो पास हो जाती हैं तो उससे ज़्यादा तुम्हें अचीव कर सकते हैं जो कि मैं वर्ड टू वर्ड टुगेदर तुम ना समझा करूँ अगर तुम्हें इंटरनल में 20 आउट ऑफ 20 लिए तो राइटिंग में 13 मार्क्स लिए तो पास हो जाते हैं अगर इंटरनल में कम है जितने कम होती तुम्हें एक्सटर्नल में नहीं राइटिंग में उतने ज़्यादा होना बस ओके तो यहाँ पे तुम ना देखो इसमें 4 मार्क्स मिल जाती है MCQ में ये आसाम से अटेंड कर सकती 4 ऑप्शन वाले देखो ಒಂದೊಂದು वाक्य इसमें 12 मार्क्स देखो इसमें 16 हो गए पासिंग से ज़्यादा मिल गए 12 + 4 16 हो गए इसी में उसके बाद देखो 3-4 वाक्य लेंथी नहीं हो जो पास नहीं कर सकते मुश्किल करी ना उनको बोल रहा हूँ उसके पासिंग पैकेज के साथ तुम ना बोल रहा हूँ और आरमित्रा जो कवि कृति परिचय ये लिखो इसके बारे में लिखो बाद में सारांश भी लिख सकती हैं समरी अलंकार ग्रामर समझो इसके बारे में लिख सकती हैं यानी मोर देन पासिंग्स तुम्हें ले जा उससे ज़्यादा ले जा तो ये पेपर जो तुम्हें पूरा नहीं अटेंड करेंगे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट देखो सारांश इसमें तुम ना 3 मार्क्स मिल जाती ओके इसमें 3 मार्क्स 12 + 4 16 19 20 21 22 मिल गए +3 अलंकारा लिखे तो 3 25 मार्क्स ओके गादे 28 मार्क्स पोएम लिखो 32 मार्क्स यानी पैसेज के 4 मार्क्स है ना आराम से तुम्हें 40-45 मार्क्स है ना ईजिली ले जा तुम्हें नॉट ओनली पासिंग मार्क्स का नहीं तुम्हें सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के होते हैं मार्क्स ले जा आराम से कन्नड़ा में अगर तुम्हें उसमें बताए गए इंपॉर्टेंट मेन भी तुम्हें लिख डाले दे तो ईजिली यू कैन पास द कन्नड़ा एग्ज़ाम तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता तो ये तमाम चीज़ें स्टेप्स फॉलो करको तुम्हें इस तरह से लिखना पड़ता है तो इधर जितना भी मैं डिस्कस करे ये मॉडल पेपर 1 जो डिपार्टमेंट का था ओके 2025-26 देख सकती ये कम्प्लीटली पिछले लास्ट 5 पार्ट से मैं ये क्लास के अलावा जो है कम्प्लीटली डिटेली इस मॉडल पेपर को किया हूँ विथ इंस्ट्रक्शन और उसके बाद कौन सा मेंस आती हैं और अराउंड 38 क्वेश्चन आती हैं हर क्वेश्चन को और उसके जवाब के साथ और किस तरह से तुम्हें स्टेप्स फॉलो करको लिखना किस तरह से आंसर लिखना तमाम चीज़ें लिखो तुम्हें डोंट गो फॉर ओनली पासिंग करको तुम्हें स्कोर कर सकती है सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम ना है कन्नड़ा लैंग्वेज डोंट थिंक लाइक दैट मैं 13 या 15 ले लूँगा पास हो गया तो बस डोंट थिंक लाइक दैट बी पॉजिटिव बी ब्रॉड माइंड तो ईजिली तुम्हें जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तुम्हें उतने मेन लिखे तो भी आराम से यू आर गोइंग टू गेट 80 में जो है 45-50 मार्क्स ले लेती तुम्हें 45 तो तुम्हारे जो है मार्क्स बन जाती है एक्सटर्नल के अलावा जो तुम ना आंतरिक का अंकगढ़ अगर को टीचर्स जो तुम ना एक्टिविटीज़ और टेस्ट वगैरह कंडक्ट करको बाद में उसके मार्क्स जो रिड्यूस करको तुम ना मार्क्स देती उसके अलावा जो है तुम्हें राइटिंग में 80 को जो है 40 मार्क्स अटेंड करे जा तो और एक बार बोल रहा हूँ कौन से मेन तुम्हें लिखे तो तुम ना ईजिली मार्क्स मिल सकती एक 4 ಆಯ್ಕೆ ಓಕೆ हर सवाल का 4 जवाब दूसरा 2-3 वाक्य ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ एक या 2 जुमलों में लिखिए तो 12 मार्क्स हर सवाल को 1 मार्क्स 12 सवाल आती हैं इसके 12 ओके तो उसके 4 तो 16 मार्क्स हो गए उसके बाद
लेंथी आंसर मुश्किल होती हैं, जो पास नहीं कर सकते, मैं बहुत मुश्किल हो जाता अगर बोल रही नहीं, उनको बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं हुआ, मेन अटेंडिस नहीं करें, देखो कवि कृति परिचय लिखो 3 मार्क्स, काला स्थಳ कृति ओके उनके प्रशस्तिಗಳು ಎತ್ತೆ लिखदल ಈಸಿ से 3 मार्क्स तुमना एक किसी भी एक ऑथर। बाद में सारांश लिखे जा ओके कौन सा पोएम का दी, तो उसके बारे में तुम्हें नीट से जो है समरी लिखना। उसके बाद देखो अलंकार, उपमेय, उपमान, उपमाचक, समान धर्म, बाद में समन्वय, अगर कौन सा अलंकार लिख दले तो ईजिली 3 मार्क्स तुम्हारे। गादे भी ईजी है लिखे जा तुम्हें ओके। संदर्भ डिफिकल्ट होता है, लॉन्ग आंसर नहीं होता तो छोड़ो। उसके बाद पद्य लिखो, पद्य भाग पूर्ण बड़े 3-4 मार्क्स ईजिली पोएम ओके। मैं जब ईच पोएम जब मैं समझा रहा था उसमें का कौन सा पोएम मेमोराइजेशन को है, कौन से पोएम का पढ़ लेना, ये तमाम चीज़ें मैं समझा कहूँ। तो इस तरह का पोएम अटेंड करो, इजीली तुम ना 4 मार्क्स मिल जाती। उसके बाद देखो इंटू तो क्या मुश्किल होता है, देन अगेन देखो 11th में इन पैसेज देखो रहती है, पैसेज पढ़ ले को तुम्हें आंसर लिखना है, अगेन तुम्हारे 4 मार्क्स ईजी में तुम्हारे पॉकेट में। तो फर्स्ट के बोले यार 20 लाइन्स देखो ही एक पैसेज में समझो, तो ऊपर के फर्स्ट 10 लाइन में जो है फर्स्ट का आंसर रहता है, नीचे के जो 10 लाइन में दूसरे का आंसर रहता है। इस तरह से इसी में तुम ना जवाब मिल जाता है। उसके बाद एक एस्से के रिलेटेड रहता है, उसके बाद लेटर राइटिंग, इसमें कितना हो सकता है उतने फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस डाल डालो, देख ले कोई सी मैच ओके। नथिंग देन समथिंग भी तुम्हें अटेंड कर को है तो इसमें भी मार्क्स मिल जाती है। नॉट ओनली थिंक फॉर द पासिंग, यू आर गोइंग टू बी स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन कन्नड़ा। तो इस तरह से मैं मॉडल पेपर 1 को कम्प्लीटली तुम ना यहाँ पे समझा को हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जो इसी का डिपार्टमेंट का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी मादरी प्रश्न पत्रिका 2 को अगली क्लास में करने वाला हूँ, जो कि आने वाली क्लास है। इसमें मैं मॉडल पेपर 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मॉडल पेपर 1 इसमें मैं समझाया हूँ कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन के साथ, वर्ड टू वर्ड भी समझाया हूँ, और कौन से मेन तुम्हें ईजिली अटेंड करे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लेती, और पासिंग का नहीं उससे बेहतर से बेहतर मार्क्स ले सकती, ये भी मैं मेन को समझा को। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्लास में एक नया मॉडल पेपर लेकर आता हूँ, जो कि मॉडल पेपर 2 रहता है, वो भी डिपार्टमेंट का ही है। और इसमें तुम्हें सिर्फ पासिंग के वास्ते कर को हिसाब पेपर मत देखो, पूरे मेन कैसा आती, क्या पैटर्न आती, किस तरह के क्वेश्चन आ सकती मेन वाइज, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सो गो थ्रू ऑल द मेंस, और उसी हिसाब से तुम्हें ये मॉडल पेपर भी प्रिपेयर हो गए, जो मैं कर रहा हूँ मॉडल पेपर भी तुम्हें प्रिपेयर हो गए तो ईजिली यू कैन पास। पासिंग मार्क्स तुमने इसमें मॉडल पेपर से प्रिपेयर हो गए तो भी तो ना पासिंग मार्क्स मिल जाती। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू मॉडल पेपर।